हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में स्वागत है। द्वितीय स्कंद में हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। तो हम कल प्रस्तावना के कुछ भाग का अध्ययन कर चुके हैं और आज शेष बचे भाग हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, तो सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, कल हमने यह पैरा पढ़ लिया था। आज इसको हम समझेंगे। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। समझिए इस बात को। महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न पूछे। बोले, ठीक है, सभी मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए? यानी जितने कार्य करने वाले हैं वो तो सारे हैं कि कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या कर्तव्य होना चाहिए जो सभी मनुष्य का हो, और विशेषकर म्रियमाणस्य अर्थात जो मरणासन्न स्थिति में हो, तो उसके लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा उन्होंने कहा था कि यत श्रोतव्यम अथो जप्यम, यानी जो श्रोतव्यम यानी क्या श्रवण का विषय होना चाहिए, जप्यम क्या जपने का विषय होना चाहिए, और स्मर्तव्यम क्या स्मरण किया जाए वह विषय होना क्या चाहिए, और भजनीयम यानी क्या चीज का भजन किया जाए, किसकी पूजा किया जा सकता है। तो यह जो है उनका प्रश्न था। और प्लस उन्होंने कहा ब्रूहि अथवा विपर्ययम, जो इसके विपरीत है, अर्थात जिसका हमें ना तो श्रवण करना चाहिए, ना तो जपना चाहिए यानी कीर्तन करना चाहिए, और न ही स्मर्तव्यम यानी स्मरण करना चाहिए, और न भजनीयम न उसका भजन करना चाहिए। तो यह बताइए आप। तो यह उनका प्रश्न था। इसके अलावा अनेक प्रश्न और भी पूछे गए जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा की प्रकृति, तो आप बोलेंगे ठीक, तो जी आत्मा की प्रकृति तो हम समझ लेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या आवश्यकता है? ऐसा ऐसा किसी भक्त का प्रश्न हो सकता है।
तो यहाँ पे वह भी प्रश्न पूछे गए हैं जिनका वास्तव में आप पूरा विशेष कर अध्ययन 5वें स्कंद में करने वाले हैं। तो जब 5वां स्कंद आएगा ब्रह्मांड के बारे में, तो वहां पर व्याख्या करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड के बारे में जब बताया जाता है तो यह समझ में आता है कि भक्त लोग पूछते हैं फिर यह क्यों बताया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को हम जान के करेंगे क्या। तो वह इसीलिए बताया जाता है। उसके पहला कारण तो यह है कि इतनी विशाल ब्रह्मांड की जब व्याख्या की जाती है तो आपको यह पता चल जाता है जब ब्रह्मांड इतना विशाल है मैं इसके बारे में ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ईश्वर को अपने तर्क के द्वारा तो मैं नहीं समझ सकता जिनसे कि ये अनंत सृष्टियां ऐसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। यानी ब्रह्मांड की महिमा बता करके ईश्वर की ही महिमा को प्रतिपादित किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। और साथ में जो ये ब्रह्मांड है, जब इसके विषय में आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो आपको यह आभास हो जाता है कि यहाँ की वस्तुओं से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। इसका अर्थ है कि लेना देना जिनसे है वह कोई और वस्तु है, वह कोई और विषय है। इस विषय से तो मुझे मतलब ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में भी विस्तार से यहाँ पर अध्ययन कराया गया है। और इतना अच्छा बताया गया है कि बता रहे हैं कि जो ऋषियों की सभा है मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। समझ रहे हैं? मंत्र होता है जिससे क्या है, लोगों को जैसे मोहिनी मंत्र है तो उसके द्वारा लोगों को बांध दिया जाता है, मन को वश में कर लिया जाता है। बिल्कुल लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी समझ ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, और लगता है कि बस ये कि अब सब कुछ चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इस विषय का इतना ज्यादा वर्णन किया गया है और इतना सटीक तरीके से कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी गलत वस्तु के प्रति मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। यहाँ पे वास्तविकता को जानते हैं और उन्हें यह भान हो जाता है कि आज तक हम जो जान रहे थे वह जानना ही नहीं था, वह नहीं जानना था। तो वही फिर वो समझ जाते हैं कि यत श्रोतव्यम मत हो जब तुम यत कर्तव्यम निर्विप्रभु अस्मर्तव्यम भजनीयम वा। यानी यह सब क्या होना चाहिए तब व्यक्ति समझने लगता है। ठीक है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वह समझ जाता है कि मुझे जो ब्रह्म की जिज्ञासा है पूर्ण रूप से यही करना है। यह भागवतम पढ़ के स्पष्ट हो जाता है। और यह प्रस्तावना इसीलिए दिया जा रहा है कि इसके बाद जो आप समझने वाले हैं वह वास्तव में भागवतम का शुरुआत है। इसकी व्याख्या हमने कल किया था जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया। तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। समझ रहे हैं? जिस समय सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं कथा, सूत गोस्वामी वहीं पे उपस्थित है। और सूत गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आ जाओ यहाँ आगे बैठ जाओ। समझ रहे? बोलते हैं आगे आगे बैठ जाओ। उन्हें यह बात पता है कि भविष्य में यह कथा सुनाएंगे। सोचिए, जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। समझ रहे हैं? जब ऋषिगण वहां पे नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे तो उनका इच्छा क्या था? सबका कल्याण हो जाए।
ठीक है, लोक आय स्वर्ग आया, ऐसा करके वहां पे आपने पढ़ा था। तो वह अर्थात गए थे सबका कल्याण यज्ञ के माध्यम से करने के लिए। तो क्या वास्तव में इसके माध्यम से सबका कल्याण हो सकता था? तो इसको हमने पाया कि जब सूत गोस्वामी वहां पहुंचते हैं तो ऋषि मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि को ये थोड़ा कथा सुनाते हैं, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? कहते हैं अब आप कथा ही सुनाते रहिए, अब हम यज्ञ बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमारे मुंह काले हुए हैं, हृदय काला हुआ है। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, केवल काली की ही काली हमने पाया है यज्ञ से। अर्थात जो वास्तव में हम सोच रहे थे सबका कल्याण होगा, इस संसार का होगा, स्वर्ग लोक का भी होगा, सबका ही कल्याण होगा, वह तो संभव नहीं दिखता है। और जो आप कह रहे कथा, उससे हमारा जो हृदय है तुरंत शुद्ध हो रहा है, तुरंत हम शुद्धता को प्राप्त हो रहे हैं। और हमें लग रहा है अब कि इसी में हमारा वास्तविक कल्याण उन्हें तुरंत भान हो जाता है, थोड़ा सा ही सुनने के पश्चात। तो यज्ञ बंद कर देते हैं और कथा सुनने लगते हैं। तो इससे यह हमें पता चल जाता है कि अगर हम सोचते हैं कि भौतिक माध्यम से किसी का कल्याण कर दें तो उसका वास्तविक कल्याण होगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि वहां पे 88,000 ऋषियों की के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक कल्याण तो यह कथा सुनने के बाद है। तो यह कथा सुनना ही सुनना लक्ष्य होना चाहिए। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। तब जाकर के यह पूरा का पूरा उन्होंने कह सुनाया, और जो आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर ऋषि नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता, शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। ये इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलता है। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित द्वारा परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नैमिषारण्य के सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उस विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। भागवत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक वाङ्मय का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल कर्मिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है, जिससे इसे गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णता किया जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत का पाठक। पाठक इसका मतलब ये नहीं कि पाठक है, यहाँ श्रोता को भी कहा गया है। वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, जो सुनाया था वही कथा सूत गोस्वामी सुनाते हैं, उनके मुख से हम सुन रहे हैं। ये वो कथा है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। तो कहीं कहीं पर जैसे उन्होंने सीधे प्रश्न पूछे हैं, जो कहीं कहीं पे सीधे जो प्रश्न पूछे हैं नैमिषारण्य में एकत्र साधु इत्यादि, तो वहां से जो है उनका उत्तर हमें प्राप्त होता है कि सूत गोस्वामी से, कि जो उन्होंने डायरेक्ट पूछा है। तो वह प्रश्न ऐसा नहीं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था वहां नहीं पूछे गए, तो वही प्रश्न ये पूछ रहे हैं, अर्थात उनके सुनाने से पहले ही पूछते रहे हैं। तो उस बात को कहा गया है सीधे जो पूछा गया है। इस प्रकार, और पहले क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिज्ञासा है। जैसे बहुत सी बातें आप लोग भी श्रीमद् भागवतम में जानने वाले जानते हैं कि 12 स्कंद हमें बहुत प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग बहुत सी जिज्ञासाएं करते हैं जो आगे के स्कंदों से होती हैं। तो भक्त की जिज्ञासा होती है, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रम। आप समझ रहे हैं कि सुन करके जो भक्त है तृप्त नहीं होते, वो सोचते हैं और सुनता रहूं। तो इस प्रकार से एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। बिल्कुल स्पष्ट है। तो दो तरह के संवाद हैं जो चल रहे हैं, और कथा ये कही। संवाद दो हैं, या तो सूत गोस्वामी के मुख वाला सुनने को कहीं कहीं लिखा होगा सूत उवाच,
कहीं कहीं श्री सुखदेव गोस्वामी वॉच करके ऐसे आ सकता है, या सूत गोस्वामी कहेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे कहा, ऐसे आ सकता है। बस कथा लेकिन वही है। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। यानी पीछे क्या क्या हुआ है उनका संदर्भ इसलिए देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए कि हमारा एक ही टारगेट है। हमें अन्य अन्य से मतलब उदाहरण, जैसे इतिहास से क्या हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उन उदाहरणों को हमें समझ, पढ़ के समझ के तो यह पता चलता है कि कुछ हमें सीख मिलती है। अगर कुछ गलती है तो हमें नहीं दोहराना है। तो इस प्रकार से भागवत में बहुत सी कथाएं आएंगी, जैसे इंद्र के बारे में भी आएंगे कि इंद्र ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो अब इंद्र भी भगवान के महान भक्त हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महान भक्त की हमने निंदा कर दिया भागवतम में। देखिए, जब महान भक्त गलती करता है तो उसको भी दंड प्राप्त होता है, भगवान छोड़ते नहीं है। तो इससे यह शिक्षा मिलता है कि भक्त होकर के आपको फायदा नहीं लेना है कि मैं भक्त हो गया तो अब तो भगवान हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ठीक है, भगवान तो भक्त के साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो उसका फायदा न लें, उससे हमें बचें। इस कारण से ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन आता है। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई थी। तो यह हम पढ़ चुके हैं कि जब विदुर जी हैं, दुर्योधन से जब वहां पे वाद विवाद हो जाता है तो हस्तिनापुर छोड़ करके चले जाते हैं, और जान चाहते हैं तो तीर्थ इत्यादि घूमते हैं और मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और उनसे सारा कुछ जो आत्मज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए करें दार्शनिक चर्चा, यानी वहां जो दार्शनिक चर्चा हुई थी विस्तृत, उसको उन्होंने समझा था। और यह भी हम पढ़ चुके हैं कि जब उन्होंने पर्याप्त समझ लिया तो फिर और ज्यादा समझने की कोशिश नहीं किया था, वहां से चल दिए थे और आकर के धृतराष्ट्र का कल्याण किया था। तो इसकी भी विस्तृत चर्चा हमें मिलने वाली। भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। तो अब हमने जब प्रस्तावना पढ़ लिया, तो अब डायरेक्ट हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो कहीं यह होगा कि सूत गोस्वामी जी ने कहा, कहीं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, तो हमें ये डाउट नहीं होगा कि भागवत सुना कौन रहा है। दोनों सुना रहे, दोनों ही सुना रहे और भागवत ही सुना रहे। ठीक है, तो इसको प्रस्तावना पढ़ने से यह हमारा डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक वाङ्मय का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। अब जैसे करें कि काल क्रमिकता नहीं महत्वपूर्ण है, यानी इसमें जो ज्ञान है वह महत्वपूर्ण है। जैसे आप भागवतम में कहेंगे प्रभु जी, अगर भागवतम में तो शुरुआत में पहले भगवान कृष्ण का जन्म दिखाना चाहिए था, वो तो आप जो है दशम स्कंद में जाके व्याख्या कर रहे हैं, उधर बाद में जो है व्याख्या कर रहे हैं कहीं 10 11 11वें स्कंद में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर यहाँ पे आपने जो शुरुआत किया तो पहले ही द्रोण पुत्र को आपने दंड वहां पे दिया गया है, ये तो वहां से शुरुआत हो गया। तो ये तो कथाएं आगे पीछे हो रही हैं। कुछ कुछ कथाएं देखिए आगे दी गई हो सकती हैं और हो सकता है कि वो पहले घटित हुई हों, और कुछ कथाएं जो बाद में घटित हुई हों उनको पहले कह दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जो पहले घटित हुई उनको बाद में कभी रखा गया हो। तो इस पे नहीं जाना है कि ये पहले क्यों सुना दिया, ये बाद में क्यों सुना दिया। आपको ज्ञान महत्वपूर्ण है कि यह हुआ है, काल क्रमिकता नहीं।
और कभी कभी तो किसी अन्य ब्रह्मांड की कहानी हो रही हो, किसी अन्य कल्प की कहानी चल रही हो, तो आप बोलेंगे पहले आप देखिए नारद मुनि है, नारद मुनि की कथा पहले ही आ गई, जो किसी अन्य कल्प में दासी पुत्र थे। आप बोलेंगे वह तो अन्य कल्प में थे, उनकी कथा तो फिर बाद में आनी चाहिए थी, ये सारी हो जाने के बाद। तो आपको ज्ञान कैसे मिलता? आप यह कैसे जान पाते कि भागवतम लिखा कैसे गया? भागवतम का महत्व कैसे पता चलता आपको? तो इसलिए उस कथा को पहले रखा गया। ज्ञान महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जो विषय वस्तु आपको बताया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करना, ध्यान देना है, आगे पीछे के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या है? आगे समझेंगे। हरे कृष्ण माता। आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। जी हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रसादना शील प्रभुपाद द्वारा इस 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 संस्करण के अनुवादक शील प्रभुपाद ने भागवत की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहां से इसका रसावादन करे, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्री भागवत की मधुरता का रसावादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसावादन के पश्चात गंभीर पाठक को ये परामर्श दिया जाता है कि वो पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रम अनुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य साहित्य पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषा जान। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण प्रभु। समझते हैं इतना पहले। तो देखिए जो ये संस्करण है अभी जिसे आप पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यह मिस्री के समान है, यानी भागवतम मिस्री के समान है। अब देखिए मिस्री कहीं से भी आप जो है उसको टेस्ट करें, आपको समान मिठास आएगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी उस हिसाब से तो श्रीमद् भागवतम हम कहीं से भी पढ़ लें। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा, लेकिन अगर गंभीर पाठक हैं, गंभीर पाठक, समझिए बाकी सबकी बात नहीं हो रही है, गंभीर पाठ की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि यह परामर्श दिया जाता है कि आपने कहीं भी रसा स्वादन कर लिया, मान लो कहीं एक चैप्टर पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, तो आपको आनंद आ रहा है, ठीक है, लेकिन गंभीर है तो उसके लिए क्या आदेश है? तो कह रहे हैं यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। यानी अगर गंभीर है तो इस प्रकार से पढ़ेगा तो वास्तविक रसास्वादन कर पाएगा। क्योंकि मिश्री भौतिक है तो श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक है, तो पूर्ण तुलना नहीं की जा सकती। तुलना की जा रही है लेकिन पूर्णतः बिल्कुल मिश्री जैसा ही तुलना नहीं किया जा सकता। अगर कोई गंभीर है तो उसको वास्तव में यहीं से शुरू करना होगा। अब जैसे प्रथम स्कंद का श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद, यानी जब प्रथम मंत्र आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, लास्ट के से जो तीसरा या चौथा पैरा वहां पे कहते हैं अगर गंभीर पाठक हैं तो उन्होंने पहले सात आठ आचार्यों के नाम बताए, बोले कि ये इन आचार्यों का भी उसे टीका अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर गंभीर पाठक है तो ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी को पता है कि सारे इतने गंभीर होंगे नहीं, उन्हें यह भी पता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने समस्त आचार्यों की टीकाओं को स्वयं पढ़ के और उनका जो सार भाग है अपनी टीकाओं में प्रस्तुत कर दिया। तो अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने काफी जो है आचार्यों का भी आप लोगों की टीकाएं पढ़ाया था, लेकिन अभी जैसा कि हमें
नामानिष्ठा दास प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इतना करने की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है पर्याप्त है, उतना पढ़ाना है। तो हम अभी केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही चले। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई सचमुच में गंभीर है, जो प्रभुपाद जी की कम से कम, जैसे प्रभु जी ने हमसे कहा कि मान लो जो 6 बार भागवतम पढ़ लिया हो, 6 बार कम से कम, वो जो है अन्य आचार्य की टीका पढ़ सकता है, वह जाए पढ़ने। तो अगर जिसने 6 बार पढ़ लिया तो वो जाए पढ़े। अब समझ पा रहे हैं आप लोग, तो समझिए। तो अगर गंभीर है तो कम से कम 6 बार पढ़ो, ये भी कहने का भाव। अन्यथा ठीक है, काम तो सबका चल ही रहा है, काम चलाइए, क्या करना। हरे कृष्णा, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बबीता माता पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रपद की द्वारा तात्पर्य शिल प्रपद की तात्पर्य तात्पर्य शिल प्रपद की द्वारा भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद भागवत भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विद्वत्ता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और बौद्धिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु जी नंबर मुझे नहीं पता। मैं इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ उनके शिष्य हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया है। हरे पाठक कृष्णा यह माता जी, हरे कृष्णा। हरे ठीक है कृष्ण। माता जी, नंबर नहीं पता है। अब आपसे एक प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद जी का तिरोधान कब हुआ था? नहीं पता है, वो भी नहीं पता है। किसी को पता है? ठीक है, अनम्यूट का मैं ऑप्शन देता हूँ सभी को, जिसको पता हो बता सकता है। प्रभु जी मुझे नहीं हिंदी आता जी, नहीं है तो याद नहीं में रहता। 14 प्रभु जी। हरे पता कृष्ण प्रभु जी। 76 1976। 76 आप बता रही हैं। हरे कृष्णा, और किसी को? 1977 हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी 1977 14 है। नवंबर हाँ हाँ, 14 नवंबर 1977। जी, हरे 1977 बोल, है। हरे बोल, हरे बोल। ठीक है, उत्तर आ गया है। तो यहाँ देखिए, सामने ही लिखा हुआ है, आप लोग इसका मतलब सुन नहीं रहे। मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। अच्छा, भगवान जब ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं? तत्सृणो, उसे सुनो। और देखो, सुनो क्यों कहते हैं? ऐसा तो भगवान तो बोल ही रहे हैं, तो अर्जुन से बीच में सुनो सुनो क्यों कह रहे हैं? तत्सृणो, तत्सृणो यानी ज्ञान को सुनो। जब किसी को सुनो कहा जाता है तब वो थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। इसके पहले ठीक है, कुछ कर रहा होगा, जैसे बोला जाएगा अरे सुन लो, तो वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा, अच्छा मुझे सुनना है, लग रहा है कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। तो भगवान तो ऐसे सारा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसलिए बीच में अलर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब सुनेंगे तो यहीं पे लिखा ही तो गया है आपके सामने। तो देखिए, भागवत का जो ये संस्करण है अभी आप जो पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम संस्कृत में है, आप जानते हैं। तो इसको प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के लिए अंग्रेजी में अनुवाद किया और सब कुछ अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किया। यहाँ तक कि श्लोकों को भी अंग्रेजी में लिख डाला, ताकि लोग जो है उसे पढ़ सके, जान सके। तो पहले स्कंद है, इसीलिए कहा जाता है पाश्चात्य देश तारिणे, क्योंकि अंग्रेजी में इसके पहले कोई संस्करण उपलब्ध नहीं थे।
ठीक है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद येसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि अभी कौन है, जगत गुरु, ठीक है, के विद्वत्ता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम। तो प्रभुपाद जी ने सारे श्रीमद् भागवतम को पूरा व्याख्या नहीं कर पाए थे। आपके लिए दुख की बात यह होगी, पहला स्कंद का एक भाग है, दूसरे तीसरे का दो दो भाग है, दूसरे और तीसरे का, फिर चौथा पांचवा ऐसे सब, छठा सातवां आठवां नौवां एक एक भाग है, 10वें के 4 भाग हैं, 11वें के 2 हैं, 12वें के एक भाग है। ठीक है, ऐसे 12 स्कंद को 18 वॉल्यूम में विभक्त किया गया, यानी 18 बुक्स आपको मिल जाती टोटल। जो 18 है, तो इनमें से फर्स्ट से लेकर के जब 10वें तक आप जाएंगे, तो 10वें में 4 भाग है, 4 भाग में से पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट वह प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा। इसके पहले तक का सारा लिखा। इसके बाद प्रभुपाद जी जो है इस धराधाम से 1977 में यहाँ से जो है तिरोधान किए और भगवत धाम की यात्रा करते हुए भगवत धाम को चले गए थे। तो आप कहेंगे प्रभु जी बाकी तो उन्होंने छोड़ दिया, बाकी का कैसे फिर क्या हो। ठीक है, इसीलिए आपको आपको प्रस्तावना बताया जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। इन्होंने जो लिखा यह इनका कैसा प्रयास था। पहला विद्वता, यानी कि ऐसा नहीं कि विद्वता को ताक पे रख के किया गया, विद्वता पूर्वक इन्होंने लिखा। और दूसरा भक्तिमय प्रयास था। तो प्रपात जी का यह प्रयास विद्वता और भक्तिमय से परिपूर्ण है। इसीलिए आज जो पाठक इसे पढ़ते हैं उनकी भक्ति भी बढ़ती है और साथ में भी विद्वान भी बनते हैं। समझ पा रहे होंगे आप, भक्ति भी बढ़ती है और विद्वान भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास ही ऐसा किया था। विद्वता और भक्ति, यानी अपनी विद्वता और भक्ति दोनों उन्होंने लगाया था इसमें। और उनका ज्ञान क्या था, संस्कृत पांडित्य, उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य, संस्कृत के महान ज्ञाता। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछेंगे तो आगे वाले को प्रश्न ही न समझ में आए, शब्द बोल दे तो शब्द ही ना समझ में आए। ठीक है, बहु ईश्वरवादी मान लो कहना है तो उसको बही ईश्वरवादी, तो ब्रह्म ईश्वरवादी, क्या क्या लोग कह देते हैं, वह समझ में ही नहीं आता है। बहु ईश्वरवादी, समझ पा रहे हैं, कुछ उसको क्या कहेंगे लोगों को स्पष्ट नहीं पता है, तो सामने वाले को प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो व्यक्ति उत्तर कहाँ से देगा। तो यह होता है, ऐसा नहीं है। ये संस्कृत का बिल्कुल क्लियर क्लियर हर कुछ करके लिखता है, यहाँ तक कि एक एक शब्द को तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तो जब 1977 में प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए, तो जो उनका श्रीमद् भागवतम का जो बाकी पोर्शन बचा था, हाँ कृष्णा बुक उन्होंने पहले लिख दिया था पूरा, दसम स्कंद पे आधारित है, कृष्णा बुक पहले लिख दिया था। तो उस पे आधारित उनके शिष्यों ने हृदयानंद दास और गोस्वामी, यानी हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास, यह दोनों शिष्य थे जो जिम्मेदारी उठाए और बाद में इन्होंने लिखा, बाकी सारा कुछ लिखा। और आप जब पढ़ेंगे इसके बाद के संस्करण, तो उन्होंने बोला है, वहां पे हर जगह लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है। तो ऐसा नहीं कि उनसे अलग उन्होंने कर दिया, इसलिए आपको आगे भी उतना ही आनंद आएगा जितना कि श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तो वो आनंद आता है। और साथ ही साथ जो हमारे आचार्य, तो यहाँ पे ज्ञान हम एक परंपरा में प्राप्त कर रहे हैं। तो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ हुआ कि जैसे एक वृक्ष हो,
उसकी सारी पत्तियां होती, सारी पत्तियों में समान गुण होता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य परंपरा में है, तो सभी आचार्यों में समान गुण पाया जाता है। तो समान गुण पाया जाता है, तो वो जो व्याख्या करते हैं वो समान ही होगी। तो आपको ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है कि आज तो ये हमें पढ़ा रहे हैं, कल को कोई और आएगा पढ़ाएगा तो कुछ और पढ़ा देगा। सारे एक ही वृक्ष की पत्तियां हैं, तो सारा कोई आपको अलग कैसे पढ़ा देगा। उनमें भी वही गुण पाए जाते हैं जो एक में पाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी कभी नहीं निराश होना है कि आज हाँ ये प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, ये माता जी पढ़ा रहे हैं, हमको छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, अब तो हम अधर में लटक जाएंगे, भागवतम हम समझ नहीं पाएंगे, भगवत गीता हम समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर एक जाएंगे तो अगले आचार्य आते हैं या अगले प्रभु जी माता जी आते हैं, तो वह आपको वही ज्ञान देंगे। आपको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए इस उदाहरण को दिया जाता है कि सारे जो है आचार्य एक ही परंपरा के हैं, अर्थात एक ही वृक्ष की सारे पत्तियां हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु धन्यवाद प्रणाम। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके प्रभु जी ऊपर लेना होगा, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सब कृष्ट कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्म स्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। प्रकाशक हरे कृष्णा प्रभु जी, माता दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कह रहे हैं, पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। तो आप जो पढ़ने वाले हैं, आपको यह महत्वपूर्ण लगेगी। इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लगेगी कि नहीं। और केवल एक कारण नहीं होगा महत्वपूर्ण लगने का, अनेक कारण। कभी आपको कुछ ऐसी कथाएं आएंगी जो रोमांच प्रस्तुत कर देंगी। हर एक कथा से भिन्न भिन्न प्रकार की आपको सीख मिलेगी, जो आपकी भक्ति को एक एक कदम और दृढ़ बनाती जाए और ज्यादा दृढ़ता प्रदान करती जाए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होगी। अगर जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, यानी जो वास्तव में इसे जानना चाहते हैं, भारतीय सभ्यता को, उनके लिए क्या है, यह प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला है। यानी प्रत्येक पक्ष पर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ के बारे में नहीं कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं। आप वस्तुतः समझ जाएंगे कि हमारा दर्शन है क्या। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान संस्कृति धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। जो लोग तुलनात्मक दर्शन करते हैं, कहीं से किसी और देश का ले लेंगे उदाहरण, फिर हमारे यहाँ का,
तो उनके लिए भी पैनी दृष्टि प्रदान करेगा और यह बताएगा कि जो भारत की संस्कृति है यह एक महान धरोहर है। यह आपको सीधे भगवत धाम पहुंचाने वाली है और कहीं अन्य से आप नहीं पहुंचने वाली। तो ये सबके लिए फायदा करने वाली है। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति के व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। तो इसमें समाज विज्ञानी यानी जो समाज के बारे में कुछ करते रहते हैं, कैसे किसको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उत्थान हो, यहाँ से आपको सब कुछ पता होने वाला है। और नृतत्व शास्त्री यानी नृतत्व विज्ञान का अध्ययन करने वाले क्या सोचते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 में 26 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसके बारे में बताए हैं कि कुछ ऐसे ऐसे भौतिक विज्ञानी हैं जिनका यह मानना है कि जो भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थों का कुछ एक विशेष परिस्थिति में जब क्रिया होता है तो उससे जीव पैदा हो जाते हैं, यानी आत्माएं पैदा हो जाती हैं। यानी उनका मानना है कि आत्माएं पैदा होती रहती हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब अगर ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पे आकर के अध्ययन करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है क्या, आत्माएं कैसे पैदा होती हैं, यानी परम स्रोत कौन है इसका और कहाँ से हुई है, क्या इसके बाद भी पैदा होंगी, तो उसका उत्तर उसे यहाँ मिलने वाला है। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रदान करेगा। साहित्य के अध्येताओं ठीक है, जिनका जैसे जो काव्य साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मान लो किसी को अगर कुछ गाने का शौक है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है और इतनी सर्वश्रेष्ठ कृति है कि आपको बताया गया था कि वह दो श्लोक है जो एक ऐसे व्यक्ति अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी को भी आकर्षित कर दिए थे, जो क्या थे, भौतिक वस्तुओं में किसी वस्तु के प्रति, इस ब्रह्मांड की वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं थे। यानी आत्मा राम से मुनि, आत्मा राम थी बिल्कुल, उनको भी आकर्षित किया था। तो यह इतना सुंदर काव्य है कि इसका एक एक श्लोक इतना सुंदर लगता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। यानी ऐसा नहीं कि जो गाने का जिसको शौक उसके लिए कुछ है नहीं, भागवतम का श्लोक गाते रहिए। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना, मानव आचरण तथा आत्म स्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब मनोविज्ञान में क्या है, देखो लोग तुरंत जान जाते हैं कि ये सोच क्या रहा है, इसके आचरण से पता कर लेते हैं आगे करने वाला क्या है। तो आप लोगों ने अभी तो श्रीमद् भागवतम केवल फर्स्ट कैंटो पढ़ा है, अगर अनुभव कर पा रहे होंगे तो आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आप अभी भी लोगों के भाव देख के बता देते हैं कि सोच क्या रहा है, कृष्ण के बारे में सुनना भी चाहता है कि नहीं, बहुत कुछ आप जान जाते हैं। तो यह उसके लिए भी फायदा है जो मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का आत्म साक्षात्कार कराएगा। यानी परम सत्य और आत्मा दोनों का ज्ञान कराएगा, उनके संबंध को भी बताएगा। भक्ति वेदांत ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तथा आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। तो चाहे कोई बौद्धिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या पूर्णतया आध्यात्मिक, सभी दृष्टिकोण में इसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना आज यहाँ पर समाप्त होती है। तो अभी सभी को अनम्यूट का भी ऑप्शन मिल रहा है और प्लस जिसका हैंड रेज है मैं सभी का हैंड डाउन करता हूँ। और फिर से हमारा प्रश्न आज वही है, एक बार कल जैसा कि हमने बताया था, कल कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन हुए थे, तो एक बार फिर से बता दें।
कि देखिए, जो हमारे गुरु हैं गौर मनमोहन दास प्रभु जी, ठीक है, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है कि वह श्रीमद् भागवतम का क्लास लेना चाहते हैं और हिंदी में ही लेंगे। इसके पहले पूरा का पूरा कृष्णा बुक उन्होंने ही लिया था, ठीक है, और मैंने भी उनसे सीखा था। तो कुछ कारणों बीच में क्लास वो नहीं ले पाए, तो उन्होंने क्लास की जिम्मेदारी मुझे और समर्पिता माता जी को और सरिता माता जी को दिया कि आप लोग इसे कंटिन्यू करिए जब तक कि मैं क्लास न ले पाऊँ। तो अभी प्रभु जी का इच्छा है, टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है, 8 बजे से वो नहीं ले पाएंगे। तो अगर 7:30 या 7 बजे से आप लोग ज्वाइन, जो लोग हो सकते हैं, अगर ज्यादातर लोग हो सकें तो प्रभु जी क्लास ले पाएंगे। और साथ में अगर जो लोग जिस दिन नहीं ज्वाइन हो पाएंगे तो डेली का डेली रिकॉर्डिंग क्लास में आएगा, यूट्यूब में आएगा, ठीक है। यूट्यूब का लिंक आपको शेयर किया जाएगा जिसमें मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने डाला है भागवतम का द्वितीय स्कंद का, हमने डाल दिया, वहाँ पे प्लेलिस्ट है। अब उसी में सारा अपलोड करते जाते हैं और आप लोग को वहाँ पे प्राप्त होगा। डेली से भेजने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, उसी प्लेलिस्ट में आएगा। तो उसी प्लेलिस्ट में हम बाद में भी ऐड करेंगे। प्रभु जी से हमारा निवेदन ये रहेगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो अभी जितने लोग 7 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कृपया हाथ अपना जो है रेज करें। 7 बजे का ऑप्शन, कितने लोग ज्वाइन कर पाएंगे क्लास? ठीक है, ये तो 7 बजे वाले हैं। अभी मैं हैंड सबका डाउन करता हूँ। अभी 7:30 बजे कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर रहेगा तो? वही वापस जैन मतलब हैंड रेस कर सकते हैं या नहीं तो दूसरे करने के लिए बोलते हैं हाँ, प्रभु जी। वो भी कर सकते हैं, दूसरे वाले भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। 7:30 बजे वालों का कितने लोगों के लिए सुटेबल हो पाएगा? ठीक है। तो प्रभु जी लास्ट ईयर भी कुछ दिनों के लिए, कुछ मतलब दिनों के लिए ना, वो 7:30 का रहा था क्लास। जी, ठीक है, तो हमने आप लोगों का फीडबैक ले लिया है और यह फीडबैक हम प्रभु जी को पास करेंगे। देखेंगे प्रभु जी का क्या निर्णय रहता है। जैसा निर्णय होगा वह आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आज हमने प्रस्तावना कर लिया है, तो कल से इसमें मीनल माता जी भी रहेंगे प्रभु जी। माता जी इसमें भी। जिसका हैंड रेज है, अब अलग से हाँ करने की आवश्यकता नहीं है, हमने ले लिया है ना माता जी। हाँ, मीनल माता जी का। हाँ ठीक है, आपको अलग से क्यों कहना पड़ रहा है, हम ले लिए हैं, ठीक है। उनको एक हैंड की हरे जरूरत। कृष्णा प्रभु जी। बोल हरे रहे थे कि मान लीजिए कि अगर 7 बजे हम लोग भागवतम क्लास करते हैं तो फिर भक्ति वृक्षा का क्लास का टाइम तो चेंज करना पड़ेगा। भक्ति वृक्षा माता जी, देखिए, अगर सभी लोग की व्यवस्था होगी कि उसे 8 बजे से कर पाए, ठीक है, तो सभी से हम पूछ लेंगे। अगर सभी का ऑप्शन होगा तब तो मैं उसे 8 बजे कर दूंगा और मैं आके यहाँ पे सुनूंगा। और अगर सभी के लिए नहीं कंफर्टेबल हो पाएगा तो फिर 7 बजे वाला ही हम चलाएंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। और कभी जो है, हम जैसे संडे को तो क्लास करते नहीं है, तो हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे और जितना हमारे डाउट होंगे तो उसको हम संडे वाले क्लास में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, नोट करते जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। वही चीज होगा क्योंकि दो एक साथ नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं उनको एक बार पूछ सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो वो जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना।
जी जी, जो लोग हैंड नहीं रेज किए हैं उनमें से अभी कुछ लोग बता सकते हैं कि आप लोग हैंड ही क्यों नहीं रेज कर रहे हैं, या आप लोग दोनों पार्टी में हैं, कहीं भी हो जाए। गुरु जी हमारा 7 बजे से वो शिव भागवत गीता का पाठ चल रहा है, वो संजय प्रभु जी करा रहे हैं। 7 बजे से? जी, 7 से 7:40 तक, 7:45 तक होता है वो। अच्छा अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, 1 मिनट। क्या अब मैं हैंड रेज करवाता हूँ, उतने लोग हैंड रेज करें जिसको 7 बजे में दिक्कत है, यानी कुछ उनका कुछ ना कुछ कमिटमेंट है, कुछ न कुछ काम है, कुछ न कुछ क्लास है। जितने लोग को 7 बजे में समस्या हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। नहीं वो रेज। भक्ति वृक्ष का क्लास कुछ एडजस्ट होने से, मतलब टाइम इधर उधर होने से आगे पीछे, तो हम लोग ज्वाइन कर सकते भागवतम क्लास, जैसे कि आगे हो गया थोड़ा, नहीं तो 8 o'clock ऐसा नहीं। हरे कृष्णा माता जी, भक्ति वृक्षा 9 बजे भी चलता है। माता जी 9 बजे तो काफी लेट हो जाता ना बहुत माता लेट हो जी, जाएगा नौ ना। बजे 7 बजे तो देखेंगे ठीक माता था, जी। लेकिन अभी सेम टाइम में भागवतम भी शुरू हो रहा है, तो हम लोग को हरे सोचने कृष्णा प्रभु थोड़ा। जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी ऑफिस से आने में ही पौने 7 बज जाते हैं, तो क्लास करना 7:30 से तो फिर भी पॉसिबल है, 7 बजे थोड़ा मुश्किल रहेगा। 7 बजे ठीक है, 7 बजे से जिनको समस्या है वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। वो 8 लोग एक हैं। और चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर क्लास रहेगा 7:30 से, तो कीर्तन में तो मे बी 10 मिनट उधर चला जाएगा, और श्लोका रीडिंग ये सारे, तो 15-20 मिनट उधर ही, मे बी हम 15 मिनट ले सकते हैं। तो अगर कोई डिवोटी इसको 7:45 ऐसे भी जुड़े हैं, तो उनको मे बी प्रॉब्लम उतना नहीं होंगे। तो वो लगभग 8 बजे के आसपास ही है, 10-15 मिनट आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जी जी मैं माता तो जी। हो जी रही माता हूँ, जी। ऐसे में हो ठीक जाएगा है, मतलब। ये जी, ये भी सही है। और कितने लोगों को 7:30 बजे वाले में समस्या, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं? 7:30 में कितने लोगों को समस्या आ रही है? समस्या तो आ रही है, ठीक है, केवल अभी एक आया हैंड। और बाकी लोग न्यूट्रल हैं, ठीक है ना? ये कहने का बात। कुछ डिवोटीज कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। आप एक बार और हैंड रेस करवा सकते हैं जो 7:30 बजे का है, फिर जो हैंड रेस नहीं कर रहे उनको थोड़ा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मतलब कुछ डिवोटीज कुछ बोल नहीं रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। सो हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, मैं तो दोनों टाइम कर सकती हूँ, 7 भी 7:30। ठीक है, तो एक बार हम पूछते हैं, 7:30 बजे कितने लोग कर सकते हैं? हैंड हैंड रेज करें। आप ड्यूटी जाने लगे यहाँ से। ठीक है, आप जो नहीं, जिसका हैंड नहीं रेज रहेगा उससे मैं पूछूंगा। हाँ, मुझे शिकार मिल गए हैं, अभी सारे हैंड रेज करते हैं। अनिता माता जी, आप हैंड रेस कर दीजिए, आपको सारे टाइम होंगे तो आप हैंड रेस क्यों नहीं किए? ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी हैंड आ रहे हैं, दे दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा बबीता माता जी, आप बताइए क्या समस्या आ हरे रही है आपको? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भक्ति ग्रुप का क्लास है तो साढ़े सात सत्संग बजे से। से भक्ति वृक्षा है। तो भक्ति वृक्षा वाला जो है, अभी माता जी ने बताया ना कि 10 मिनट यहाँ कीर्तन चलेगा, 15 मिनट, 7:45 तक आप आ जाना अगर जुड़ना जी है जी तो। जी अन्यथा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग भी तो आएगा ना माता जी। संडे संडे को डाउट सारा क्लियर कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है? अगर जिसका बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, वो लोग संडे को तो ज्वाइन होकर सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग यहाँ पे डेली करेगा, डेली बेसिस पे सुनते रहिए। हरे जी कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हम हमारा जो लेवल 5 का भक्ति वृक्षा क्लास है उसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे ना, अगर यही एक देखते हैं, समस्या शायद किसी को आ रही होगी। तो देखते हैं, अगर जैसे जो जो प्रभु जी के लिए सुटेबल होगा उसके अनुसार अगर एडजस्ट होगा तो ठीक है, नहीं एडजस्ट होगा तो देखेंगे।
पहले प्रभु जी का टाइम तो दोनों में से सेट करवाएं। और हरे कृष्णा ज्योति माता जी, आपका क्या है? माता जी, हरे कृष्णा नगीना माता जी, आपका क्या है समस्या? 7:30 में। ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आप हाँ वही मैं बोल रही हूँ, कुछ न्यूट्रल है, मतलब 10-15 लोग तो मुझे लग रहा है उनको समझ में ही नहीं आ रहे हैंड रेस कैसे करे या फिर क्या बात है, चलिए, पता कोई नहीं। बात नहीं है, वो नहीं है, कोई नहीं, जितना हुआ है प्रभु जी को हम बता देंगे। बाकी कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे, जो भी समस्या आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी हमें कोई भी टाइम सूट करेगा, 7 से 8 के बीच में, कोई भी एनी यहाँ टाइम। तो हमारा तो विचार ये है ना कि हम पूरे ग्रुप को लेके चले, तो देखते हैं। ठीक है जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु कोई भी जी। टाइम हरे शूट कृष्ण। करेगा, कोई भी तो लगा आप सब दीजिए। हैंड क्यों नहीं रेस कर रहे माता जी? आप सब तो ऐसे न्यूट्रल है तो कैसे हम काउंट करेंगे ना। अब देखिए हैंड रेस नहीं किए हैं आप सब, है ना। चलिए, अच्छा, कल बीच में क्लास के फिर से एनालिस करवाएंगे, तो कल लेंगे तो 3 दिन का सर्वे हो जाएगा। आज हम चलते हैं। अभी तक जितना पढ़ाया गया आप लोग ध्यान से उतना पढ़ के रखिए, चाहे क्लास कोई भी ले, आपको आसानी होनी चाहिए। तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। देव की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी।